a great champion of India, a man I am proud to call my true friend, Prime Minister Modi. Modi is fantastic. I mean, fantastic man. He started out by his father's side as a Chihuahua, a tea seller. Everybody loves him, but I will tell you this, he's very tough. डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी और भारत मेरे दोस्त हैं। उन्होंने पीएम मोदी को सबसे अच्छा इंसान बताया। ट्रंप ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि जब पाकिस्तान 2019 में भारत को परमाणु युद्ध की धमकी दे रहा था, तब पीएम मोदी ने बड़ी बात कही थी। और उन्होंने कहा कि मोदी साहब एक फादर फिगर की तरह हैं। लगती आपको एक फादर फिगर की तरीके से हैं। बड़े ही डिसेंट, यानी उनका मतलब ये था बहुत डिसेंट, बहुत पोलाइट और बहुत लगते फादर फिगर हैं, लेकिन ही इज किलर फॉर हिज एनिमीज। वो इंडिया को भी इस एंगल से देखता है जिस एंगल से वो चाइना को देखता है। वो कहता है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा हमसे फायदा उठा रही है। वो कहता है कि मोदी इज अ फैंटास्टिक पर्सन, ठीक है, लेकिन इंडिया जो था वो बिग यूजर था ट्रेड के अंदर। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी के बेस पे आपकी इज्जत डिपेंड करता है कि आपकी कैसी इज्जत करेंगे। अब ट्रंप अगर उस बंदे को फैंटास्टिक मैन बोल रहा है तो सोचे उस बंदे का क्या मुकाम होगा, किस लेवल पे वो बंदा होगा। फिर उनका ये कहना था कि इंडिया मोदी से पहले बहुत अनस्टेबल था और मोदी के आने के बाद उसने बड़ी तरक्की करवाई अपने कंट्री को, और कई एक ऐसी बातें। ये देखें, ये जो बड़ी ताकतें होती हैं, इंडिया इज अ बिग पावर इन द देखें, इंडिया कैन इन्फ्लुएंस द इलेक्शंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। उसमें भी नहीं बुलाया जा रहा, उन्हें जो बाइडेन के घर में इनवाइट किया जा रहा है और वहीं पे वो स्टे करेंगे। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਟਲ 'ਚ ਖਿਲਾਣਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਉਹਨੇ कहा आपको व्हाइट हाउस में भी नहीं लाओ, आपको जो बाइडेन के घर भी नहीं लाओ, आप होटल में रहे, आपकी मेहरबानी है। दोस्तों इस समय सोशल मीडिया पे डोनाल्ड ट्रंप साहब की एक स्टेटमेंट काफ़ी वायरल हो रही है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी वन ऑफ द नाइसेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड है और उनसे घातक इंसान भी कोई नहीं है। उनका कहना यह है कि अपने मित्र के लिए, अपने दोस्तों के लिए तो उनसे अच्छा इंसान कोई नहीं, लेकिन दुश्मनों के लिए, नरेंद्र मोदी जी के दुश्मनों के लिए उनसे बुरा इंसान कोई नहीं है। यानी उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने अपने दुश्मनों को, एनिमीज को ऐसी ऐसी जगह टारगेट किया, इतनी बुरी तरीके से टारगेट किया है कि निकलने का मौका नहीं दिया, और वो स्टोरीज हमें पता नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी बहुत किलर है, बहुत घातक है दुश्मनों के लिए, और दोस्तों के लिए बहुत अच्छे। यह स्टेटमेंट थ्रू आउट द यूएसए वायरल हो रही है। यूएसए में इसलिए क्योंकि यूएसए में अच्छी खासी मात्रा में भारतीय रहते हैं और अधिकतर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट करते हैं। कमला हैरिस भी भारतीय रूट से ही जुड़ी हुई है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कमला हैरिस जी भारतीयों के फेवर में उतना अच्छे डिसीजन नहीं ले पाएंगी उनकी पार्टी। इसलिए नरेंद्र मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप जी की दोस्ती भी बहुत अच्छी है। भारतीयों का इस बार डोनाल्ड ट्रंप जी को वोट देने के चांसेस ज्यादा, क्योंकि उनकी और नरेंद्र मोदी जी की दोस्ती बहुत अच्छी। जो एंकर पर्सन है उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से ये सवाल किया कि आप ये बताइए कि आप जब प्रेसिडेंट थे तो उस वक्त आपकी बहुत ज्यादा लीडर्स जो हैं उनसे मुलाकातें हुई, मीटिंग्स हुई, तो ये जो लीडर्स, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, कुछ हमें हमारे साथ शेयर करें, कैसे हैं, कौन कैसा है, कैसा लगा आपको। तो उन्होंने जहां कुछ लीडर्स की बात की, वहीं पर मोदी साहब पर उन्होंने बड़ी डिटेल कन्वर्सेशन की है और उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो एक बहुत जबरदस्त इंसान है, वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। और उन्होंने कहा कि मोदी साहब एक फादर फिगर की तरह हैं। लगती आपको एक फादर फिगर की तरीके से हैं, बड़े ही डिसेंट, यानी उनका मतलब ये था बहुत डिसेंट, बहुत पोलाइट और बहुत लगते फादर फिगर हैं, लेकिन ही इज किलर फॉर हिज एनिमीज उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा, मैं आपको अभी जब आप देखेंगे वीडियो तो आपको पता चल जाएगा, उन्होंने कहा वो किलर है बंदा। किसके लिए? अपने ओपोनेंट्स और एनिमीज के लिए। फिर उनका ये कहना था कि इंडिया मोदी से पहले बहुत अनस्टेबल था और मोदी के आने के बाद उसने बड़ी तरक्की करवाई अपने कंट्री को, और कई एक ऐसी बातें। मोदी ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन एंड ऑल्सो द नाइसेस्ट ह्यूमन बीइंग। Before him being appointed as the Prime Minister, India was very unstable. On the outside, he looks like he is your father.
ही इज द नाइसेस्ट एंड ए टोटल किलर। फिर उन्होंने कन्वर्सेशन में और कहा कि हाउडी मोदी जो इवेंट हुआ था उसके अंदर इन टेक्सास इन सितंबर 2019 व्हेन पीएम मोदी एड्रेस्ड ए लार्ज गैदरिंग of Indian Americans at Houston City's NRG Stadium, they did a thing called Howdy. Modi in Houston, Texas, it was me and him, and it was beautiful. It was gathering of around 80,000 people, and it felt like crazy. We were walking about. Today, maybe I won't be able to do something like that. He said, भाई ये बड़ी बात है ये confession करना। वो अपने से ज्यादा आगे रख रहे हैं मोदी को। वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो है ये मेरे लिए करना मुश्किल है। उन्हें 80,000 लोगों की गैदरिंग थी जिसमें उसने हाउडी ये जो किया था और लोग क्रेजी हो रहे थे मोदी के लिए, मोदी के पीछे। फिर ये कहा कि ये जो है मे बी आई वोंट बी एबल टू डू समथिंग लाइक दैट। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप, ऐसे तो ट्रंप के लिए भी लोग जो हैं जो क्रेजी हो रहे हैं, जलसों में हम रैलीज में देख रहे हैं, वो भी अपनी जगह कमाल ही है। Acha, Trump also said that he shares a very good relationship with Modi sahab, recalling a conversation which apparently involved India-Pakistan tensions. Without directly naming Pakistan, Trump said on a couple of occasions, somebody was threatening India. उनका कोई था जो इंडिया को threat कर रहा था. And I told Modi, let me help as I am very good at it. और फिर उन्होंने कहा कि मोदी ने बहुत ही एग्रेसिवली जवाब दिया और कहा आई विल हैंडल इट एंड वुड डू एनीथिंग नेसेसरी। वी हैव डिफीटेड देम फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स एंड आई सेड वो व्हाट जस्ट हैपेंड देयर। तो उन्होंने कहा कि मोदी ने कहा कि आई विल डू इट, आई विल डू इट, आई विल डू इट। होती हैं, इंडिया इज अ बिग पावर इन द देखिए, इंडिया कैन इन्फ्लुएंस द इलेक्शंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया अमेरिका के इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। मेरा ख्याल है लेट्स बी लिटिल, थोड़ा सा होने की कोशिश करें। जैसे इंडिया ने महसूस किया कि अमेरिकन्स ने मेरे इलेक्शंस को खराब करने की कोशिश की। कैसे? आपको याद है कि जब नरेंद्र मोदी ने ये कहा बाइडेन को कि आए 26 जनवरी 2024 को आए, क्वाड की मीटिंग भी करें और हमारे रिपब्लिक डे भी आए, दे टर्न डाउन दिस रिक्वेस्ट। और उन्होंने कहा नहीं, दिस इज योर इलेक्शन कैंपेन, you want us to stand for you, we will not stand for you। मेरी बात समझ गए हैं? ठीक है। उन्होंने कहा तुम ये चाहते हो कि हम तुम्हारे लिए खड़े हों, हम खड़े नहीं होंगे। तो नरेंद्र मोदी बाइडेन को या डेमोक्रेट्स को ये मैसेज दे रहे हैं कि ठीक है, तुम अगर नहीं जो मेरे लिए खड़े हुए तो मैं भी तुम्हारे लिए खड़े नहीं होगा, मैं भी ट्रम्प के लिए जा रहा हूँ। फिर अब गो के वो बाइडेन से मिल रहे हैं, ठीक है। अब अगर इंडिया को ये शौक हो, इंडिया को ये शौक हो, ये आप देखिएगा इस चीज को। इफ इंडिया रियली वांट्स, like the Kamala Harris, they don't trust the Kamala Harris, remember. Narendra Modi doesn't trust the Kamala Harris because he knows the moment Kamala Harris is in office, she will not look her Indian ancestral relation. वो उसकी बात नहीं करेगी। वो किस चीज की बात करेगी? She will look for America. And why Modi needs Trump? Modi needs Trump because he is populist. He will speak, he will deal, in an unconventional way. वो एक unconventional way से deal करेगा। So a leader who goes by the book, who listens the establishment, who is like, very choreographed is not something good for the developing world. So that's why वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें नहीं इनसे करना, दूर रखो ये जो है ना इसको, ठीक है, दूर रखो इसको। आपको मेरी बात समझ आ रही है? That's how they are doing, that's what they are doing। और इसीलिए वो कह रहा है कि वो फैंटास्टिक बंदा है, ठीक है जी। अब ये जो रेस हो रही है, अच्छा, नरेंद्र मोदी इट मींस इज इन्फ्लुएंसिंग द इंडियन वोटर्स। ट्रंप को वोट डालो, वो ये कह रहा है, इज इनसेन, ठीक है। सो ये मुझे दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। अब ये जो जिसे वो कहते हैं ना कि यूएन हेडक्वार्टर में जाएंगे मोदी साहब, यूएन में खिताब नहीं करेंगे, क्वाड लीडर्स से मिलेंगे, बाकी वो सारा कुछ करेंगे। लॉन्ग आइलैंड में आई थिंक अपनी कम्युनिटी से भी खिताब करेंगे, और जो समिट है एक उसमें जिसमें मल्टीलैटरलिज्म के हवाले से उसमें भी खिताब करेंगे।